तेरी ये हिम्मत हमारे घर में घुसा है तू? बाहर निकल। अपनी मर्यादा में रहो। रुक जा, ये क्या कर रहे हैं? गजेंद्र, ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरे रास्ते से। हेलो भैया, गाड़ी वापस लो। छोड़ दे। चल गाड़ी में बैठ। माल लेकर तू जल्दी जा। गोदाम में जो माल बिक रहा है उसे ठीक से लगाओ। गंगू, बोरियों को गिनकर गाड़ी में लोड करवा दे। 500 रुपये कम है। अब क्या करें? शक्ति कहाँ है? शक्ति, शक्ति! शक्ति, उस रंगा ने 500 रुपये कम भिजवाए हैं। तुम अभी जाकर लेकर आओ। तो फिर बन और चाय? तुम पैसे लेकर आओ तब तुम्हें बन और चाय मिलेगी। जाओ। भाई नहीं, भाई छोड़ दो भाई। भाई नहीं, छोड़ दो भाई। भाई छोड़ दो मुझे भाई। मैं अच्छा हूँ? नहीं भाई, ये पूरा हूँ, बता। नहीं भाई, आप अच्छे हैं भाई, आप अच्छे हैं। साला झूठ बोलता है। मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोग देख रहे हो ना? तुम लोगों को क्या लगता है मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ? मालिक, मैं तो कहता हूँ आप बुरे हैं। ये हुई ना बात, यही तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। रंगा, जब मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, तब मैंने तुझे 6 महीने का टाइम देकर उधार दे दिया। तब मैं तेरे लिए अच्छा था। अब 1 साल के बाद वही पैसे मांगने आया तो मैं बुरा हो गया। बोल, अब बोल, कौन बुरा है? कौन बुरा है? जब भी लोग मुझे देखते हैं, ये बड़ा कमीना है साला, दरिंदा है, राक्षस है, एक गिरा हुआ इंसान है बोल के कोसते हैं। मेरी इतनी बदनामी तुझ जैसे लोगों की वजह से ही हुई है साले। साहब, आपने जो पैसे दिए थे उसमें 500 रुपए कम थे, वो दे दीजिए। 50,000 के लिए इसके पीछे इतना माथा फोड़ रहा हूँ और ये अचानक बीच में आकर 500 रुपए मांग रही है। हाँ, बाहर भगा दो इसे। निकलो यहाँ से, मालिक को काम करने दो। बड़े मालिक ने 500 रुपए लाने के लिए कहा। ना बाहर जाओ। मारो रे।
तू पागल है क्या? ये लो 500 रुपए और जा यहाँ से। आपको अकल है कि नहीं? कहीं आपको चोट लग जाती तो? इसलिए तो मैं आपको साइड में लेकर आई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो कोई मामूली चीज नहीं है। हाथ लगते ही बिजली दौड़ने लगी। भटका पड़ता तो दुनिया से उठ जाता। रंगा, रंगा जी भाई, हम अपना सेटलमेंट बाद में कर लेंगे। वो है कौन? सरकार, वो आपको नहीं जानती इसलिए भूल कर बैठी। ऊपर से लड़की है, मारने का मन भी नहीं करता। और तो और उसका दिमाग भी ठीक नहीं है। उसे माफ कर दीजिए सरकार। कौन है वो? हाँ? तेरे यहाँ पहले कभी नहीं देखा? उसके आगे पीछे कोई नहीं है सरकार। मुझे 1 महीना पहले मिली थी। उसे लाकर मैंने काम पर लगा दिया। उसे सिर्फ खाना मिल जाए बहुत है। कोई भी काम बोलो फौरन करती है। ये लड़की मुझे चाहिए। किस लिए? उसकी जरूरत जो है तेरे से ज्यादा मुझे है, और मुझसे भी ज्यादा मेरे घर वालों को ज्यादा है। मैंने चाय बन खा लिया मालिक, आप उसे पैसे दे दीजिए। ठीक है, तुम जाओ अपना काम देखो। सरकार, देख लिया ना आपने? बन, चाय, खाने के खर्चे, अस्पताल के खर्चे, उस पर मैंने बहुत खर्च किए हैं। ये पूरे 50,000 हैं, काफी है ना? सरकार, आप दयालु हैं। अभी भेजता हूँ उसे। शक्ति, हाँ? तुम उनके साथ जाओ। अब आगे से वही तुम्हारे मालिक हैं। वो जो भी काम करने के लिए कहे तुम करना, समझ गई ना? चाय बन? सिर्फ चाय बन की बात कर रही है? अरे पगली, कपड़े, खाना सब कुछ मिलेगा तुम्हें। मैं जाकर कपड़े लेकर आती हूँ साहब। भाई, क्या भाई आप मार्केट से लड़की खरीद कर अपने साथ ले जा रहे हैं? हम में हिम्मत नहीं है क्या? हम मर्द नहीं है क्या? क्यों देखी नहीं क्या तुम्हारी मर्दानगी? और मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग में हिम्मत नहीं है, लेकिन ये लड़की भयंकर है। शक्ति, ये अपने साथ लेती जाओ। चलती हूँ। जाना कहाँ है तुझे शक्ति, जाना कहाँ है तुझे? क्या है तेरी हस्ती ये भी पता नहीं है तुझे। है दुर्गा शक्ति नाम है तेरा, जुर्म मिटाना है मकसद तेरा। जाना है तुमको फिर से वहाँ पे, दुश्मन है तेरे सारे जहाँ पे। जाना कहाँ है तुझे शक्ति, जाना कहाँ है तुझे। रक्षा करे कानून की, फर्ज की है मिसाल तू, मिसाल तू।
वो लौटेगा, जुर्म हर मिटेगा, गिन गिन के बदला लेगी तू। बीते लम्हों को याद तू कर ले, शक्ति वही तू खुद में भर ले, ताकत कानून की फिर से दिखा दे, पहले के जैसा खुद को बना ले। जाना कहाँ है तुझे शक्ति, जाना कहाँ है तुझे, क्या है तेरी हस्ती ये भी पता नहीं है तुझे। जिस काम के लिए गए थे, हाँ? क्या आपका वो काम हो गया? हाँ। अच्छा मुझे क्या मालूम। सुनिए जी, भैया, आप तो शहर में पैसे की वसूली के लिए गए थे ना, साथ में आप ये किससे लेकर आए? अरे लक्ष्मी, तुम कुछ पूछ रही थी ना मुझसे? हैं? कुछ नहीं। घर के काम के लिए बाई चाहिए थी ना, उसे लेकर आया हूँ मैं। लेकिन भाभी वो हे, तुम इस घर में आई हो पर इस घर के सदस्य नहीं हो, इस घर की नौकरानी हो। तेरा रास्ता उधर है। हे राम नारायण, इसे लेकर जाओ। हाँ ठीक है मालिक, आइए। लक्ष्मी, मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे एक वजह होती है, समझा करो। ये क्या भाई, आप तो पेड़ के एक मामूली पत्ते की तरह यहाँ आकर गिर गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मामूली पहलवान के हाथों पिट रहे हैं। आखिर वो है कौन? अपनी आंखें खोल के देखिए। आपका, इस घर का, आपके परिवार का, इतना ही नहीं इस पूरे गांव का दुश्मन है वो। आपके सामने हनुमंत राव खड़ा है, देखिए। बेटा इसे छोड़ दे इसे। और कितने आदमियों को इसी तरह मारता रहेगा? हाँ? अगर तेरे सीने में आग है और बाजुओं में ताकत है तो सामने जाकर उसे मार। जरूर मारूंगा। मार दे, काट डाल, घुसा दे, उस कमीने को मार कर फेंक डाल, गांव के बीचों बीच लटका दे। जश्न मनाएंगे हम लोग। ए हनुमान राव, अपने इस साले का जरा भी मान न रखकर एक मामूली मंडल पंचायत के चेयरमैनशिप के लिए अपनी मर्दानगी दिखाकर गांव वालों के सामने मेरी पकड़ को तूने हिलाकर रख दिया। हाँ? ए बेटा, तुम्हारे जिगर में दम है, वो ताकत है। तेरी तरह मेरे सीने में भी बदले की आग भड़क रही है। हाँ, ये आग बुझाने के लिए उसे मारना ही होगा। उसे हमारे हाथों से अब कोई नहीं बचा सकता। मार दे, या तो उसे मार डाल
या फिर उसकी जिंदगी मेरी होने वाली बहू मतलब उसकी बेटी को उठाकर यहाँ ले आ। लेकर आऊंगा बाबा, उसे ही नहीं बाप और बेटी दोनों को उठाकर लेकर आऊंगा। शाबाश बेटे। हे, सब तैयारी करो जश्न की। पूजा तुम्हारा नंबर दो ना। क्या? तुम्हारा नंबर। मेरा? हाँ बस मेरा थोड़ा नंबर काम चाहिए? है। क्यों? नंबर तो बाद में पता चल जाएगा। अरे यार कब से देख रहा हूँ, क्या है तेरी प्रॉब्लम? हाँ इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, 36 टाई हुआ है। वो लड़की देख रहे हो वहाँ, वही टॉप स्कोरर है, मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने अब तक 23 बास्केट स्कोर की है। ऐसे सिचुएशन में सभी लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं और तुम लोग हो कि यहाँ अलग ही खिचड़ी पका रहे हो। हाँ तुझे भी अकल नहीं है क्या? चुपचाप मैच देखो। कम ऑन। स्वाति 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 कम ऑन स्वाति 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 ए स्वाति कम ऑन स्वाति 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 ए स्वाति कम ऑन यू कैन डू इट स्वाति कम ऑन कम ऑन स्वाति 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 that's it बाय। ए स्वाति, मैच खत्म होने के बाद उनका चेहरा देखने लायक था, मुंह उतरा हुआ था। ए श्रुति, अगर हम ये वाला मैच जीत जाएंगे तो तू सबको ट्रीट देगी, ऐसा कहा था ना तूने? हाँ मैंने ऐसे कब कहा था? कैंटीन, बात को समझा करो। समझ गई। चलो चलते हैं। ए फ्रेंड्स, सब लोग कैंटीन में चलो। ट्रीट दे रही है क्या? छोटे मालकिन, देर हो रही है, चले क्या? भैरव भैया, हमने कब जीता है? मेरी फ्रेंड ट्रीट दे रही है, समझने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए, मालिक की बात को हम टाल नहीं सकते, वो चिल्लाएंगे हम पे। चलिए छोटी मालकिन। साला लाइन मार रहा है। क्या काम है भाई? नमस्ते भाई। क्या है? अब माचिस मिलेगी क्या भाई? मेरे पास माचिस नहीं है, ये है, चाहिए क्या? अरे बाप रे। इन यमदूतों को हमारी लव स्टोरी में घुसेड़ कर इस बच्चे की जान क्यों ले रहा है? इन चीजों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? तेरी ये हिम्मत हमारे घर में घुसा है तू? बाहर निकल। अपनी मर्यादा में रहो। रुक जा, ये क्या कर रहे हैं? गजेंद्र, ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरे रास्ते से। हेलो भैया, गाड़ी वापस लो। छोड़ दे। चल गाड़ी में बैठ। अंदर जाओ।
भैया कहाँ है वो? भैया वो गजेंद्र 10-15 लोगों को लेकर आया और हमारी स्वाति को उठाकर ए, हमारे जितने भी लोग हैं ना, उन सबको इकट्ठा करके गाड़ी में बैठने को बोल। साला किसी को नहीं छोड़ेंगे, औरत बूढ़े बच्चे कोई भी नहीं, सबको काट दो। रुकिए, ऐसा करने से आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? अब जाकर उन्हें मारेंगे, एक दिन वो यहाँ आकर हम सबको मार डालेंगे। मगर आज वो हमारी स्वाति को उठा कर ले जाते तो इसकी जिंदगी, छी, कब तक हमें ऐसे नर्क से बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी। हमने क्या पुण्य किया था जो उस औरत के कदम हमारे घर में पड़े। आज उसी की वजह से हमारे घर की इज्जत नीलाम होने से बच गई। हाँ डैडी, ये सच है। अगर शक्ति आज घर में नहीं होती ना तो शायद मैं इसकी जात का मेरे घर को खैराती अस्पताल बना दिया है। वो साहबजादा किधर है? ए, अब नौटंकी मत कर, चल उठकर बैठ। मांस खा खा कर सांड की तरह बन गया है, फिर भी एक औरत से पिट कर आ गया। शर्म नहीं आती? हाँ, कौन है रे वो? है? कौन है वो? हे माधवराव! ए जीजा जी, बदकिस्मती से मेरे चक्रव्यूह में फंस गया। है बेटा, उसका नाम क्या है जो महाभारत में फंस गया था? अभिमन्यु। अभिमन्यु। कमीने को काट कर फेंक दो। अरे ये तो वही है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, मार देगी। नहीं मरना है। अरे बाहर आ गई, चलो। तो यही है वो। हे माधवराव, कमीने, आज से कोई भी चक्रव्यूह बना ली तू, उसे तोड़कर मुझे, मेरे परिवार को बचाती रहेगी। ये इस कलयुग की अर्जुन है। पूरी फौज को ला, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। बुला। हे माधवराव, साले खुद को बहुत बड़ा मर्द समझता ना तू? पीठ पीछे वार करता है साले। चला जा, आजा साले, दिखा इस हनुमंत राव का एक बाल भी बांका करके दिखा। साले दम है तो आजा। आज से, बल्कि इसी वक्त से, जब भी तेरा जी करे अपनी फौज को लेकर मेरे घर में घुस कर दिखा। तेरे इंतजार में मेरे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। ए शक्ति, इधर आ। हम सब के दिलों में तुमने जगह बना ली है, इसलिए आज से तुम्हारी जगह हमारे इस घर में है। आओ शक्ति, आओ।
शक्ति, एक गिद्ध जो होता है वो भले ही आकाश में उड़ता है मगर उसकी नजर हमेशा अपने बच्चों पर रहती है। जिंदगी में मैं जितना आगे बढ़ा दुश्मनों की संख्या भी बढ़ी, उनकी नजर हमेशा मेरी जिंदगी, मेरी जान पर रही है। और मेरी जान मेरी ये बेटी है, मेरी बेटी। अपनी बेटी के बिना मैं जी नहीं सकता, नहीं जी सकता। आज इस दिल को बड़ा सुकून मिला है। मेरे ही घर में, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की जान बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जिंदगी में अगर मेरा कोई बेटा होता और वो ऐसा काम करता तो मुझे जितनी खुशी होती उससे कई ज्यादा खुशी मुझे आज हो रही है। शक्ति, आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी, हंसी, खुशी, इन सब की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक बार चाहे मेरी आंखों में आंसू आए लेकिन मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अरे एक नाली के कीड़ी की तरह हो गई है मेरी जिंदगी। इस कमीने झोलर को मैंने जब से 5 लाख रुपए उधार दिए हैं तब से न मूल देता है न ब्याज देता है, और जो थोड़ी सी 90 पिलाता है उसके लिए भी कुत्ते की तरह इंतजार करना पड़ता है मुझे। नाना भुर्जी रेडी है? हाँ हो गया सब, जल्दी करना। अरे 4 पाव और गर्म कर दे। पुलाव है क्या? हाँ है ना। नाना क्या है बे? अरे यार तुम्हारी जेब में पैसे है ना? हाँ है। और सामने दारू की दुकान है। हाँ है। साथ में पीने के लिए तेरे साथ मैं भी हूँ। बेकार में खर्चा होगा। यहाँ बैठकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है यार? मेरा नाम क्या है? नाना। थ्रिल नाना। थ्रिल नाना। ए, अभी टाइम क्या हुआ है? पता नहीं। 10:55। अभी 5 मिनट के बाद क्या होगा पता है? दुकानदार शटर बंद करके अपने घर चला जाएगा और हम उसके पीछे पीछे अपने घर। चुप साला ढक्कन कहीं का। वही तो है थ्रिलिंग पॉइंट। इसमें ऐसा क्या थ्रिलिंग पॉइंट है? 11 बजने में और 4.5 मिनट है। ध्यान से सुन बताता हूँ। समझ कि कोई अपने घर के पास आम बेचते हुए आता है, उस बंदे से आम खरीद कर चुपचाप खा लेंगे तो उसमें क्या थ्रिल रहेगा? हाँ बोलो। और अगर किसी और के आंगन या बगीचे में घुसकर पत्थर मारकर उन्हें चकमा देकर चोरी करके जब वो आम खाएंगे ना तो उसमें होगी असली थ्रिल वाली बात। समझा लल्लू? है? नहीं समझा? मेरे एंगल से बताऊंगा तो तेरी समझ में नहीं आएगा। तेरे एंगल से बताता हूँ, सुन। तू समझ ले तेरी शादी हुई है और तेरी औरत है। तेरे पड़ोसी की भी शादी हुई है, उसकी भी एक औरत है, ऐसा समझ ले। जब तू फुल चढ़ा कर नशे में टाइट होकर सोया होगा ऐसे वक्त में, और उसी वक्त उसकी घरवाली भी गहरी नींद में सोई होगी। तेरा पड़ोसी तेरे घर आकर दीवार लांग कर तुझे सोया हुआ देखकर तुझे बाजू में खिसका कर समझ गया ना लल्लू? अब समझ गया। अभी कितना टाइम हुआ है? 10:59। मतलब सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ठीक उसके शटर बंद करने के वक्त है। इस रोड पर दौड़ने वाली बस, कार, ऑटो रिक्शा, इन सबको ऐसे वैसे ओवरटेक करके उसके शटर बंद करने के ऐन वक्त पर मेरा हाथ अंदर डालकर अंदाजा लगाकर 1 क्वार्टर लाकर उसे झट से खोलकर जब हम दोनों 90 मारेंगे ना तो पूरे खंबा का नशा चढ़ेगा साले। और ऐसा करने में होगा असली थ्रिल, समझा? इस टाइम पर इस गांव में इस रोड पर ऐसी ट्रैफिक कहाँ है? 1 मिनट बचे हैं। टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। अरे तूने पैसे क्यों फेंके बे साले? अब तुम जब ये पैसे उठाकर वहाँ जाओगे और वहाँ पे क्वार्टर भाई सुनो गुरु, बड़ा थ्रिल दिखाने वाला। पैसे गिरा दिए, आज तो मेरे मुंह तक का भाड़ा कर दिया। चल चुपचाप खाना खा ले। नहीं चाहिए माँ। अरे क्यों नहीं चाहिए? पेट भर गया है माँ। स्वाति माँ, बेटा, नहीं, माँ, अरे क्या प्लीज, खाया जो तेरा प्लीज पेट भर नहीं। गया? चल चुपचाप खा ले। हाँ, घर का खाना नहीं खाती है, कॉलेज में अनाप शनाप खाकर पेट खराब करती है। चल उस कैंटीन को तो मैं। सब तैयार होकर खड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक साई की तरह चिपके रहते हैं। ये धीरे बोल, तेरे डैडी यहीं बैठे हैं। उन्हें पता चले इसीलिए बोल रही हूँ मैं। तेरी ना उम्र के साथ साथ जबान भी लंबी होती जा रही है। टाइम हो गया, चल जा अपने कॉलेज। हे भगवान, पता नहीं इन मुश्तन्नों से कब छुटकारा मिलेगा। हाँ, कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। डैडी। हाँ बेटी, तुमने ठीक सुना, लेकिन मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारे बॉडीगार्ड से कह रहा हूँ। तुम लोग आज से अपने पुराने कामों पर ध्यान दोगे, ठीक है? ठीक है स्वाति, अब आगे से तुम्हारे साथ शक्ति रहेगी। शक्ति, आज से स्वाति जहाँ भी जाएगी तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। जाओ। स्टॉप, कीज प्लीज।
शक्ति, आज से तुम ही गाड़ी ड्राइव करोगी। अरे क्या हुआ? शक्ति, शक्ति ये स्वाति, शक्ति को कार चलानी नहीं आती बेटा, अब तुम्हें ही चला कर ले जाना पड़ेगा। डैडी, रियली डैडी, जाओ बेटा। सो स्वीट ऑफ यू। खुश रहो बेटा। बाय माँ। बाय डैड। बाय। अरे यार कब आएगी ये? हाँ, ये कार तो स्वाति के घर की लग रही है। जल्दी से हेलमेट पहन ले। निकल निकल जल्दी। मेरे ससुर जी ने कैसे कैसे कुत्ते पाल रखे हैं। हेलमेट पहना तो भी पहचान लिया मुझे। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। मर गया, गाड़ी रिवर्स आ रही है। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट। हाय विजय। स्वाति, तुम अकेली हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बात ही कुछ ऐसी है, बैठो। शक्ति, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। ये मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। प्लीज शक्ति, प्लीज। फ्रेंड है। यस, कम। स्वाति, आज मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं तुम्हें आजादी मिली है, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये कौन है पता है तुम्हें? कल मैंने तुम्हें फोन पर बताया था ना, शक्ति वो यही है। वैसे तेरे बाप ने अच्छी लेडी बॉन्ड पाल रखी है। हाँ यार, बहुत। ये स्वाति की कार है ना? ये क्या स्वाति, आज कार तू चला रही है? वो भी विजय को अपने साथ बिठाकर। What a surprise! सिर्फ इतना ही नहीं, आज से कॉलेज में मैं तुम लोगों के साथ वक्त बिताऊंगी, कैंटीन में आऊंगी, तुम लोगों के साथ खेलूंगी, कॉफी, नाश्ता, एवरीथिंग। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता है? तुझे इतना खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। तुम लोगों को पता है मेरी इस खुशी की वजह कौन है? कौन? ये है शक्ति। ये सभी मेरी फ्रेंड्स हैं। ये श्रुति है, सुधा, रक्षिता, रेशमा। स्वाति, तुम्हारे साथ आने की खुशी में मैं अपनी बाइक ब्रिज पर ही भूल कर आ गया। मैं जाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। अच्छा चलो, क्लास के लिए देर हो रही है, चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाय एवरीबॉडी। हाय। हाय प्रेमा। हाय। तेरे बॉडीगार्ड्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? इसी वजह से तो आज मैं खुश हूँ। मतलब तुझे खुश देखकर विजय भी खुश होगा, है ना? आते वक्त हम साथ में ही आए हैं, पता है? मतलब अब तुम दोनों के प्यार के बीच कोई दीवार नहीं है, क्यों? स्टॉप इट यार। वनीता। यस मैम। विद्या। वो आज नहीं आई मैम। वो कभी आती है क्या? जफरीना। प्रेजेंट मैम। शक्ति। 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 सॉरी मैम, आई एम सॉरी। शक्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साइलेंस, बाहर जाओ। शक्ति, मेरा नाम नहीं लिया। शक्ति, मैं यहाँ तुम्हें चाय बन लेकर देती हूँ, तुम यही बैठकर खाती रहना। मैं क्लास खत्म करके आ जाऊंगी, ठीक है? हाय नंदू। हाँ बोलो दीदी। इन्हें चाय और बन बहुत पसंद है। बाहर से लाकर दोगे क्या? ठीक है दीदी। दीदी 500 रुपए किस लिए? 20 रुपए छुट्टा दो ना। ये अपने पास ही रख, जब मैं शाम को वापस आऊंगी ना, तब मुझे तुम्हें देना है या तुम्हें मुझे देना है, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है दीदी। अब पता चला बन के लिए दीदी ने 500 रुपए क्यों दिए। मालिक, मालिक, नाना, नाना आया, नाना, नाना, नाना आया है। हनुमंतराव। नाना, ज्यादा जल्दबाजी मत कर, चाहे कुछ भी हो एकदम थ्रिल से और शांति से बात करना। तुझे पता है ना तेरा मामा बहुत गुस्से वाला है। मत बना, अगर वो गुस्से वाला है तो मैं भी कमीना साला हूँ, एनाकोंडा हूँ, निगल लूंगा उसे। मेरी आंटी से शादी करके उसके साथ चैन से जीने के लिए कहा तो ये उस माधव राव के साथ लड़ मर कर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आज मैं उसकी जबान खींच कर उससे पूछ कर रहूंगा कि अपनी बेटी से मेरी शादी कराता है कि नहीं। अंकल, मैं आया। अंकल, गली के कुत्तों को घर के अंदर मत आने देना, कितनी बार
बोला है तुझे मैंने? चप्पल मारकर भगा दे उन कुत्तों को। ना सब ठीक चल रहा है ना? ये नाटक वाटक मेरे सामने मत करो। मुझे आता देखकर किसी से बात करने का नाटक कर रहे हो? मुझे आता देखकर मुझे गाली दे रहे हो? ये फिर मेरी समझ में नहीं आया। जो भी कहना है वो खुल्लम खुल्ला बोलो। हाँ ठीक है, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। तू यहाँ क्यों आया है? इस तरह पूछो, ये हुई ना बात। तुम इस घर में खुद अपने गले में फांसी डालकर लटक कर मर जाओ, ऐसी 4 जली कटी बातें तुम्हें जबरदस्ती सुनाकर मेरे दिल में स्वाति के लिए जो प्यार है वो सच्चे दिल से बयान करने के लिए आया हूँ मैं। ठीक है, बोल। क्या है अंकल तुम भी? अरे घर में जब हमारे जैसा कोई बड़ा आदमी आया है तो उसे बिठाकर अतिथि सत्कार करना चाहिए ना। ठीक है, मुझे पता है ये तुम्हारा घर है। अच्छा थ्रिल है, इसी की मैं उम्मीद कर रहा था। आपके दोस्त का बेटा, प्यारे दोस्त का बेटा थ्रिल नाना के नाम से मैंने बड़े बड़े कारनामे किए। रास्ते में चलने वाले लोगों के मुंह से छी, थू, कुत्ता, साला ऐसी गालियां सुनकर कितनी बार मुझे जेल का मुंह देखना पड़ा। और तुम मेरे अंकल होकर भी अपने इस प्यारे बच्चे को कभी जेल से छुड़ाया क्या? कभी बेल दिया क्या? हाँ बोलो। नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी गलती से भी किए बिना तुम किसी भी तरह आंटी और स्वाति को खुश रखकर जिंदगी गुजार रहे हो अंकल। मुझ जैसा हैंडसम बच्चा अपने अंकल के घर में किसी भी तरह से घुसकर मुंह की रोटियां तोड़ सकता है क्या अंकल? अंकल मेरी हालत पर तरस खाओ, अंकल मेरी हालत पर तरस खाओ। मैं एक दीन हूँ और तुम समस्त लोग के दानी हो। कुछ ऐसा करो कि मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने के बारे में सोचेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम्हारी आंटी से मिलकर 2-4 दिन यहाँ रहकर भरपूर ठूस कर जाना। ये अचानक बदल कैसे गया? कहीं तो थ्रिलिंग मिस हुआ है। कहाँ कहाँ? नाना तो ये बात है, हीरो के आने से विलेन भाग गया। आंटी पाए लागू। खुश रहो। आंटी तुम्हारी आंखों में ये नमी क्यों है मुझे पता है। अपनी पत्नी के प्यार के खातिर अपने इस जवाई को इस घर में पनाह देकर पेट भर कर खिलाकर तुम्हारा पति परमेश्वर तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचा रहा है, ऐसा तुम्हें लगता है तो ये गलत है, गलत है। बार बार इस तरह का भावुक सीन क्रिएट करके वो तुम्हें धोखा दे रहा, तुम यकीन कर रही हो? मेरी बात मानो, तुम यकीन मत करो, यकीन मत करो। लगता है पैतरा काम कर रहा है। मेरे पति कैसे हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये ले फूल रख। जैसा अंकल वैसी आंटी। हाँ इस बीच में विलेन ने जरूर कुछ सोचा होगा। ठीक है देख लेंगे। आया अंकल आया। एक बात पता, साला तो खुद ही एक फटीचर है, फिर एक और फटीचर को यहाँ अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? इसके साथ कहीं मेरी भी बैंड न बच जाए। पहले इसे बाहर निकाल। क्या? इसे बाहर निकाल। तो फिर 5 लाख रुपए दो। 5 लाख रुपए? और क्या? किस लिए? मैंने इसे 5 लाख रुपए उधार लिए हैं। अपना उधार मांग मांग कर परेशान होकर ये मेरा चेला बन गया है। 5 लाख रुपए दे दो, मैं इसे देकर भेज दूंगा। मेरा दिमाग मत खाओ, दफा हो जाए। 5 लाख देकर तुम मुझे गिरवी रख लो अंकल। तेरे मुंह पे लिपस्टिक स्वाति, कल इंटर कॉलेज फेस्टिवल के लिए हमारा बैच मैंगलोर जा रहा है। देखो तुम भी आ रही हो। सॉरी। क्या सॉरी? 3 दिन का फेस्टिवल है, कितना मजा आएगा पता है? हम दोनों बिना किसी टेंशन के एंजॉय करेंगे। क्या एंजॉय करेंगे? तुम जा रहे हो तो क्या मुझे भी आना होगा? मैं नहीं आने वाली, तुम्हें जाना है तो जाओ। स्वाति कम ऑन, तुम नहीं आओगी तो हमारे बैच में से कोई भी आदमी नहीं आएगा। तो ठीक है, कोई भी मत जाओ। क्या? देखो स्वाति, अगर तुमने आने से मना किया ना तो मैं अभी के अभी यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा, बोल देता हूँ। तो कूदो। देखो मान जाओ वरना मैं सच में कूद जाऊंगा। मैंने कहा ना कूद जाओ। यही आखिरी फैसला है। हाँ देखो मैं कूद जाऊंगा। हाँ मैं भी बोल रही हूँ ना कि कूदो। स्वाति बस करो। मैं हाँ? अब हाँ? शक्ति तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम किसे ढूंढ रही हो वही देख रही हूँ। यहाँ विजय खड़ा था ना, कहाँ गया वो? ओ विजय, तुम कब से कह रही थी कूद जा, लेकिन वो कूद नहीं रहा था, उसे मैंने उठा के फेंक दिया। What? फेंक दिया? आहा, तुम्हारे बाप ने अच्छे बॉडीगार्ड को भेजा है तुम्हारे साथ। अब तो बताओ आओगी या नहीं? समझा करो विजय, मेरा भी तुम्हारे साथ चलने का दिल तो कर रहा है, लेकिन क्या करूं, कल हमारे घर में स्वामी जी आ रहे हैं। नमस्ते स्वामी जी। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। नमस्ते स्वामी जी। यशस्वी भव।
स्वाति कहाँ है? स्वामी जी, स्वामी जी, ये इस घर की नौकरानी। नौकरानी? हाँ। सदा सुखी रहो बेटी। लक्ष्मी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस माता की कृपा से तुम्हारी बेटी स्वाति और तुम सभी लोग सुखमय जीवन निर्वाह करेंगे। स्वाति, आशीर्वाद लो बेटी। कल्याण मस्तु। तुम भी आकर आशीर्वाद ले लो बेटी। आशीर्वाद ले लो ना, क्या सोच रही हो? आओ। मैं जितनी बार भी कौड़ियां फेंको एक ही उत्तर है। वो हमारे घर की नौकरानी है। उसे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। हाँ, उसके यहाँ आने के बाद इस घर में बहुत से बदलाव आए हैं। और भी बहुत से बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारी बेटी स्वाति का विवाह भी इसी कन्या के द्वारा संपन्न होगा। स्वामी जी, शक्ति के द्वारा मेरी बेटी का विवाह होगा? शक्ति केवल कहने के लिए है वो नाम। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी जी। उस कन्या के नक्षत्र कोई सामान्य नक्षत्र नहीं है। इस कन्या का तुम्हारे घर आना तुम सबका सौभाग्य है। तुम्हारी स्वाति के जीवन को सफल करने के लिए ये जो आई है ना, वो देवी स्वरूप कन्या है। हाँ, ऐसी कन्या हमारे घर में एक सामान्य नौकरानी की तरह। जब स्वयं श्री राम जी 14 बरस के कठिन वनवास से बच नहीं पाए तो ऐसे में क्या एक सामान्य मनुष्य क्या बच पाएगा? विधि है, ये विधि है। नाना, तू क्या कर रहा है मेरे भाई? आसमान में कितने तारे हैं मैं गिन रहा हूँ। ए, पता है बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं। मेरा कितना बुरा वक्त है, आसमान भी काला दिख रहा है। अबे अपना चश्मा उतार और ठीक से देख, तू घर में बैठा है। इसलिए कहता हूँ हनुमंत राव की बेटी के बारे में ज्यादा मत सोच, नहीं तो कोमा में चला जाएगा। मेरा कर्ज चुकाने के लिए और तेरे प्यार को कामयाब करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। अरे तो फिर जल्दी से बताना। स्वाति के सामने तू बिना कपड़ों के खड़ा हो जा। ए, मुझे नंगा देखकर वो टेंशन में आ गई और फांसी लगाकर मर गई तो मेरा क्या होगा साले? कुछ भी मत सोचा कर। एक पते की बात बताता हूँ, देख हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर एक जवान लड़की एक लड़के को बिना कपड़ों में देखती है तो उसे उसी से शादी करनी पड़ती है। ये पता नहीं है तुझे? ये तरकीब काम करेगी क्या? काम तो करेगी ही, तेरा नाम भी करेगी। इसकी बात में तो दम है। ओपन कर ही देता हूँ। कमिंग डार्लिंग। ये ऊपर के 3 कपड़े बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन। ए, राधा, राधा, अरे क्या हुआ तुझे? अरे उठ ना, अरे
क्या हुआ तुझे? मालकिन मालकिन, मैंने अभी अभी एक नंगा आदमी देखा। कुछ भी मत बोल, यहाँ नंगा आदमी कहाँ से आ गया? चल उठ, चुपचाप जाकर अपना काम कर, काम चोर कहीं की। चल जा। हे भगवान, इस घर से डर लगने लगा है। अब शुक्र है इस वक्त डैडी सो रहे हैं, विजय से अब मैं चैटिंग कर सकती हूँ। देखो डिस्टर्ब मत करो, रास्ता छोड़ो। कहती है डिस्टर्ब मत करो, रास्ता छोड़ो। लड़कियों के हाथ में मोबाइल हो तो कुछ भी नजर नहीं आता है। ओके, एक बार और कोशिश करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? घर में इतने सारे लोग हैं, ऊपर से औरतें भी यहाँ हैं। ये सब क्या कारस्थान है? कारस्थान नहीं है, काम स्थान है, काम स्थान। क्या काम स्थान कर रहे हैं? हाँ, कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? वही तो कह रहा हूँ। ये ना बिना कपड़ों के इसलिए घूम रहा है क्योंकि आपकी अरे गिर गया। अंकल ये तो पागल हो गया है, आप जाइए यहाँ से। मुझे तो नींद में नंगा चलने की बीमारी है। पागल ये नहीं, साले तू है। जाओ यहाँ से। कल से तुम अबे मैं यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा था, तूने उसके लिए बातें करा दी है। ये ले बातें करा दी है। हनुमंतराव, वही खड़े हो जाओ। मेरे पैरों की जूती भी नहीं हो तुम लोग, और तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, तुम्हारा कहना सही है जीजा जी। माना हम तुम्हारे पैरों की जूती है, लेकिन ये हट रहे। इस दूसरी जात के इंसान से तुम संबंध जोड़ने वाले? हाँ, कल तुम इसे अपने घर में जगह दोगे या फिर घर के सामने मंदिर बनाकर इसकी पूजा करोगे? कौन है ये? ए अंकल, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? अपनी बेटी से पूछिए, वो खुद ही बताएगी ये कौन है और उसका क्या लगता है। स्वाति, ये इस घर में कदम नहीं रख सकते, कोई दूसरा बहाना नहीं मिला, इसलिए अजीबोगरीब कहानी बनाकर ये लोग आज यहाँ सबके सामने तेरे पिता की इज्जत पर कलंक लगा रहे हैं। ये बेशरम लोग तो जो मुंह में आए बके जा रहे हैं, लेकिन आप बिना कुछ सोचे समझे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो लक्ष्मी, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, ये पूरे गांव को पता चलनी चाहिए। बोलो बेटी, पूरे गांव को सुनाई देना चाहिए, सर उठाकर बोलो। हे, सुनो रे। बड़ा आया था सर उठाकर बोलने वाला, जरा अपनी बेटी को देख। बोलो बेटी। वो सच कह रहे हैं डैडी, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। स्वाति, तूने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वाह वाह, देख बेटा, अब आएगा कहानी में असली मजा। देख ले रे, मंडल पंचायत के चेयरमैन हनुमंतराव की बेटी का असली रंग। क्या हुआ चेयरमैन साहब? मेरा संबंध किसी नीच जात की औरत से था, इसलिए मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, गुंडा हूँ, नीच हूँ, कमीना हूँ, ऐसा डिंडोरा पीटकर गांव से बाहर भगा दिया था। आज क्या बोलते हो? हनुमंतराव, इस इंसान को अपने घर का दामाद बनाकर सारे गांव के खिलाफ खड़ा होकर तुम सर उठाकर कैसे चलोगे? हाँ, रहने दो, सर झुकाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक ही जाति के हैं, हमेशा सर उठाकर जिएंगे। सुन लो,
मैं तुम्हारी तरह पुरानी बातों को दिल में रखकर तुम्हारी इज्जत नहीं उछालूंगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए मैं अब भी तैयार हूँ। इस कमजात को अपना दामाद बनाकर जाति द्रोही बनोगे या फिर मेरे बेटे को अपना दामाद बनाकर अपने इस रिश्तेदार को गले से लगाओगे? अब तुम फैसला कर लो। समझे जी? ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, मेरी तरह जल्दी बूढ़े हो जाओगे। दरअसल मैं सोच रहा हूँ कि इस कमीने को कैसे खत्म किया जाए। समझी जी, तुम शादी के मुहूर्त के बारे में सोचो, इसका खात्मा कैसे करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इसने मेरे समधी की इज्जत के साथ खेला है, खत्म कर दो इसे। समधी जी, शक्ति, आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी, हंसी खुशी, इन सब की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। शक्ति, शक्ति वो मेरे विजय को मार देंगे। शक्ति प्लीज उसे बचाओ, कुछ करो ना। शक्ति, शक्ति कुछ करो। शक्ति कुछ करो। मालिक, विजय अच्छा लड़का है। अगर स्वाति इसके साथ रहेगी तो वो हमेशा खुश रहेगी। मैंने खुद देखा है। ये लोग कोई अच्छे नहीं हैं। देखिए देखिए स्वाति कैसे रो रही है। विजय को बचा लीजिए ना। हे शक्ति, तू कुछ नहीं जानती, तू चुप बैठ। हे, जान से मार दो इसे। विजय! मत मारो इसे। शक्ति! एक बार चाहे मेरी आंखों में आंसू आए, लेकिन मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। सुनिए मालिक, मेरी बात सुनिए। इन दोनों को छोड़ दीजिए। हे, इस पागल की बात क्या सुन रहे हो? लेकर आओ स्वाति को यहाँ। जल्दी चलो, जल्दी बैठ। हे, उसे गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आता। उन दोनों को मार दो और मेरी बेटी को लेकर आओ यहाँ। शक्ति, बोल आ गए, जल्दी चलो यहाँ से। शक्ति, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता ना? गाड़ी चलाना नहीं आता? शक्ति, हमें प्लीज बचा लो। गाड़ी चलाने की कोशिश करो प्लीज। समधी जी, समधी जी, तुमने कहा था वो गाड़ी नहीं चला सकते, वो तो निकल गए। क्या फायदा? भाग कर पकड़ने जा रहे हो, वो गाड़ी क्या ढकेल कर ले जा रही है? निकालो गाड़ियां। वो रही, चलो जल्दी। गजेंद्र, गाड़ी चलो रे, आगे चलो। शक्ति, समधी जी तेज चलाइए। देख से चलाओ। स्वाति रुक जाओ। शक्ति बचो। जल्दी चलो, वो रही उधर।
नीचे झुक जाओ। शक्ति जल्दी चलो। शक्ति वो आ गया जल्दी। आगे डाल दे गाड़ी जल्दी। हेलो कमिश्नर। टेक पोजीशंस। शक्ति संभल कर। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए सामने से। गेट रेडी। ओह नो। स्वाति, take them to the hospital. स्वाति, quick. हे कमिश्नर साहब, कहाँ है वो? हनुमंतराव जी रिलैक्स, ये हॉस्पिटल है। काहे का हॉस्पिटल और काहे का रिलैक्स? वो मेरे हाथ में आनी चाहिए, फिर होगा फुल एक्शन। प्लीज प्लीज। कमिश्नर तुम नहीं जानते उसने मेरे साथ क्या किया है। जब ये हनुमंतराव गरजता है तब ये पूरा गांव थर थर कांपने लगता है, और ऐसे में हमारे घर में नौकरानी का काम करने वाली वो मामूली औरत। शट अप! जिसके बारे में आप इतनी गिरी हुई बात कर रहे हैं, उस औरत के लिए हमने क्या क्या किया है आपको पता है? जरा देखिए देखिए। आप जिसे नौकरानी कह रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने उसके लिए कड़ा बंदोबस्त रखा है। उसकी आंखें खुलते ही जहां से सूरज उगता है, उसी जगह पर वो सूरज ढल जाता है। हनुमंतराव, जिसका नाम लेने से पूरा इंडियन पुलिस सिस्टम फक्र से सल्यूट करने के काबिल बना है, जिसका नाम सुनकर भारत का पूरा अंडरवर्ल्ड तमाम भ्रष्ट राजनेता लोग थर थर कांपने लगते हैं, वो ऐसी हस्ती है जिसमें ये बात है। जिसकी पुकार सुनकर पूरे राज्य के लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी खातिर लोग अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस औरत का नाम सिर्फ शक्ति ही नहीं है, और वो आपके घर की नौकरानी भी नहीं, शेरनी है। वो शेरनी है।
आराम से। चलो चलो जल्दी जल्दी। बैन में डालो। आज सुबह 8:30 बजे स्कूल जाती हुई एक बस का रोड के खराब होने के कारण एक्सीडेंट हुआ। सुनने में आया है कि इस घटना के कारण काफी बच्चों की जानें गई हैं। इसका कारण रोड में इस्तेमाल किया गया खराब मटेरियल बताया जा रहा है। हटो बीच में से हटो। एक मिनट रुकिए, ये सब कैसे हुआ? एक मिनट। इस रोड पर जो घटना घटी है वो पहली बार नहीं घटी है। पिछले 2 सालों में 5 बार ये घटना घट चुकी है और इस घटना में करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं। अरे अपने उस तरफ से हटिए। हम बच्चे को बचा नहीं पाए। ले जाइए। कम ऑन नर्स, फास्ट। इस घटना की वजह से लोग मुख्यमंत्री जी से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और जवाब न मिलने के कारण लोगों के बीच दंगा फसाद शुरू हो गया है। All over Karnataka, the students have been protesting against this incident. This issue has taken a different political turmoil now. दोबारा कभी मेरी नजरों के सामने आया तो इस दुनिया में नजर नहीं आएगा। लेकर जाओ इसे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी में सरकार चलाने की जरा भी योग्यता नहीं है और इस घटना के बारे में सच्चाई वो ना तो आपको बताएंगे और ना ही हमें बताएंगे। और अगर मुख्यमंत्री जी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो भी गए तो वो भगवत गीता पर हाथ रखकर बयान दे, ऐसी मैं उनसे विनती करूंगा। हम पीछे नहीं हटूंगा, हम किसी से नहीं डरता। पूरी सरकार चोर है, चोर। हम कहीं भी जाकर ये बात बोल सकता हूँ। जनता को जागृत करूंगा। देखता हूँ हमारी जनता किसका पक्ष लेती है। ये पक्ष का नहीं, देश के भविष्य का प्रश्न है। आज देश के भविष्य की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन आज उन फूलों को खिलने से पहले ही कुचला गया। ऐसे अन्याय के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। रामायण में एक ही रावण था, महाभारत में भी एक ही दुर्योधन था, लेकिन इस युग में हमारे पास हाँ बोलो। आप टीवी देख रहे हैं ना? मैं उसी के सामने बैठा हूँ। 2 ओवर में 20 रन चाहिए। 1 करोड़ की बैट लगाई है मैंने ताकि इंडिया हार जाए। हर एक चैनल में हमारी इज्जत मान मर्यादा को नीलाम किया जा रहा है। लोग गली गली में स्ट्राइक कर रहे हैं। आप एक PWD मिनिस्टर हैं। आपकी लापरवाही के कारण स्कूल बस गड्ढे में गिरी और कई बच्चों की जानें गईं। और आप हैं कि टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? शर्म वरम छोड़कर बेशर्म बनने के बाद इस जगह पर पहुंचा हूं मैं। दिन रात हमारी जनता वहीं सड़कों पर गिरती पड़ती रहती है। किसी एक आदमी ने भी ये सड़क ठीक नहीं है ये बोलकर कंप्लेंट की नहीं करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो उसके परिवार वाले कब उस हादसे का शिकार होंगे ये उसे भी पता नहीं। किस्मत में जो लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। मरने के बाद उसके घर वाले बवाल मचा देते हैं। टीवी वाले सारा किस्सा लाइव दिखाते हैं। जिंदा बचे हुए लोग मैं जिंदा हूं बोलकर चुप रहते हैं। आखिर मरने वालों के घर वालों को हर जाना चाहिए होता है। टीवी वालों को TRP चाहिए होती है। पोजीशन वालों को कोई कारण चाहिए होता है और हम जैसे को कुर्सी चाहिए होती है। अरे अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं जनता को क्या जवाब दूंगा? हाँ? अरे ये भारत है CM साहब। यहाँ किसी भी बात का जवाब नहीं होता, सिर्फ सवाल होते हैं। दिमाग में एक भी सवाल दौड़ने लगता है तो उससे हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं। हमारे देश की जनता में बेसिक प्लानिंग नाम की चीज ही नहीं है। ठीक से वोट देना भी नहीं आता इन्हें। अब ना जनता जिस तरह सरकार से सवाल करती है वैसे ही सरकार भी जनता को सवाल कर सकती है। 2 बच्चे के बाद भी ये बच्चा किस लिए? अभी तक इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा? अपना मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया?
ट्रैफिक रूल्स को ठीक से आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते? उसी तरह अपना ये भारत देश जितना बड़ा है उसमें होने वाली समस्या भी उससे बड़ी है सर जी। अब क्या है ना, हम एक एक करके सबकी समस्या नहीं सुलझा सकते। सबको अपनी अपनी समस्या सुलझानी पड़ती है। अरे वो भी तो कुछ करें। देखिए शामराव जी, मेरे प्रेशर को समझने की कोशिश कीजिए। सीएम साहब, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। रात को खाना खाने से पहले 2 पैग मार लीजिए। सुबह उठते ही आपका प्रेशर झट से अपने आप निकल जाएगा। अच्छा, अब क्या है ना, सिर्फ 2 ही बॉल बची है, रखता हूं। भाई, सुना है कि स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं। पता है ना तुझे क्या करना है? पता है भाई। मैंने कहा था ना कि इंडिया हार जाएगी। हमें इंसाफ चाहिए। We want justice. We want justice. हमें इंसाफ चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमें इंसाफ चाहिए। We want justice. We want. माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक यहाँ आकर आपसे मुलाकात नहीं करते, आप लोग जरा शांत रहिए। क्या कर रहे हैं? ये संविधान के खिलाफ है। ये हमारा आंदोलन है। आप इसे ऐसे नहीं कुचल सकते। पीछे होगा सब। अरे क्या कर रहे हो? हटो, हटो यहाँ से। छोड़ दो इन्हें। मैं कहता हूँ हट जाओ। हट जाओ, शांति रखो। लेकिन शांति रखो। लेकर जाइए जल्दी। यहाँ से। बोल, किसकी संपत्ति है? बोल। सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक कौन है जानता है तू? ये लोग, वो लोग, तेरा बाप, तेरी माँ, भाई बहन, रिश्तेदार लोग, तुझको यहाँ भेजने वाला और उनको पैदा करने वाला मैं भी, और तुझ जैसा कमीना इंसान भी सार्वजनिक कहलाता है, समझ गया? हमारे आने जाने का रास्ता, बस, पीने का पानी, खाना, अनाज, स्कूल, कॉलेज, सब हमारी अमानत है। सरकार को हम चुनते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करे।
लेकिन तुम जैसे नीच कमीने आकर सिस्टम बिगाड़ देते हैं। तुम जैसों को ठीक करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम लोगों के घिनौने काम की वजह से कल इन लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात मैं सिर्फ इन लोगों से नहीं, आप लोगों से भी कह रही हूँ। सार्वजनिक संपत्ति पर अगर कोई बुरी नजर डालता है तो उसे मिटा दीजिए। देश की संपत्ति पर आप सब लोगों का पूरा हक है। स्टूडेंट्स कौन है, गुंडे कौन है, ये दिखाई नहीं देता आपको? इन कमीनों को उठाकर अंदर डाल दो। है दुर्गा शक्ति नाम है तेरा, जुर्म मिटाना है मकसद तेरा, जाना है तुमको फिर से वहाँ पे, दुश्मन है तेरा। इस शहर में आई नई IPS ऑफिसर शक्ति देवी ने आकर दंगाइयों को काबू करके उन सब लोगों को हवालात में डाल दिया और समाज के प्रति विद्यार्थियों के बीच उन्होंने जागरूकता निर्माण की और अपना फर्ज निभाया। आपका काम हो जाएगा सर, आप चिंता मत कीजिए। हाँ लीजिए मैडम। हाँ तुम जो कह रहे हो बात तो ठीक है, लेकिन अरे रे बेटा। बेटे तुम्हारा बेटा जरा क्या गिरा, तुम्हारी तो जान ही निकल गई। और वो जो 30 बच्चे खाई में गिरे, वो तो जिंदा बाहर ही नहीं निकल पाए ना। सिर्फ तुम्हारा खून तुम्हारा है, औरों का खून खून नहीं। एक इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, तेरी तरह दरिंदगी नहीं। कोई मरकर मिट्टी में मिलता है तो मिले, लेकिन मुझे चारों तरफ से माल मिलना चाहिए, समझ गया ना? चल अब फोन रख। सर रोड कैसे बनाएंगे? अभी तक पत्थर नहीं आया सर। रोड पर आने जाने वाले रोड के नीचे क्या डला है ये कुरेद कर नहीं देखते। मिट्टी डाल, काम खत्म कर। सर मिट्टी डालने से तो अगर हम वहाँ मिट्टी डालेंगे तभी तो मैं अपनी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट खरीद पाऊंगा। सीमेंट खरीदने से तेरी बिल्डिंग नहीं बनने वाली। तेरा बुरा वक्त शुरू। कौन कहता है कि धरती पर स्वर्ग जैसा सुख नहीं मिलता? अरेस्ट वारंट। शायद तू गलत एड्रेस पर आ गई है लड़की। तेरे बाप ने यहाँ का एड्रेस दिया, कोर्ट से लाई। ला दे मुझे। इस तरह के नोटिस मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं नोटों से खरीद लेता हूँ सब कुछ। बेचारी आखिर तू एक औरत है, यहाँ मेरे घर तक आई है, बहुत अच्छा खाना बनवाया है, अच्छे से पेट भर खाकर और हल्दी कुमकुम लगाकर। ये देख, इसको हाथ पोंछकर चलती बन यहाँ से। तेरे जैसे बेईमान लोगों का खाना नहीं खाती, न ही तेरे जैसे भ्रष्ट नेताओं के गुलाम हूँ। चामुंडी हूँ, तेरे घमंड को चकनाचूर कर दूंगी। याद रहे, औरत सिर्फ होती है गाय भैंस पालने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए और मर्दों के बगल में सोने के लायक होती है। शिकार करना उसके बस की बात नहीं। आज भी जंगल में शिकार एक शेरनी ही करती है, तेरे जैसा गीदड़ नहीं करता। तुझ जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी एक देवी की शरण में गए थे। औरत को इस्तेमाल की चीज नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों तले कुचलने वाली शक्ति है। ये तेरे जैसे लुच्चा क्या समझेगा? किससे बात कर रही है पता है? चल जाए यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ रे? तू कोई बहुत बड़ा साधु संत है? गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करता है? आज नहीं तो कल तुझे मार मार कर अंदर कर दूंगी। तू आखिर इस मंत्री का पाला हुआ कुत्ता ही है ना?
तू नहीं रहेगा तो तेरी जगह कोई और भी आ जाएगा। ए सुन लड़की, एक मामूली खाकी वर्दी पहनकर पूरी दुनिया पर राज करने की बात कर रही है। देख, लोगों की नजरों में तू बेशक पुलिस वाली होगी, लेकिन हमारे लिए वॉचमैन है। उन्हें तो प्राइवेट कंपनी पगार देती है और तुझे हमारी सरकार पगार देती है। हाँ। तुझ जैसा नीच नेता लोग जब लोगों के बीच संत महात्मा की तरह भाषण देते हैं और जब सच्चाई का पता चलता है तो जनता का दिमाग आउट होता है। जूता, चप्पल और पत्थर लेकर तुम लोगों को मारते हैं। तब तुम जैसों को बचाने के लिए ये खाकी वर्दी वाला वॉचमैन आता है। तुम लोगों की वजह से हम लोग नहीं जी रहे हैं, हमारी दी हुई सुरक्षा की वजह से तुम लोग जी रहे हो। तुम लोगों की जिंदगी और मौत के बीच यही खाकी वर्दी वाला वॉचमैन खड़ा है। अगर हम लोग तुम्हें वॉच करना छोड़ दे तो विद इन अ सेकेंड तुम्हारी मौत तुम्हें कैच आउट कर देगी। सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं हम पुलिस वाले। तुझ जैसे क्राइम करके बड़ी बड़ी फेंकने वाले भ्रष्ट नेता नहीं। बेटी, नारी शांति का सूचक होती है। ऐसे ही बेटी बेटी बोलकर तूने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला है कमीने। पीड़ित लोग तेरे पास उम्मीद लेकर आते हैं, उन्हें ठक्कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। तू तो एक स्वामी है ना, इस बदनाम जगह पर तेरा क्या काम? इनके ब्लैक मनी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करने आया है। अगर आइंदा स्वामी के वेश में तू मुझे कहीं नजर आया तो शमशान में तुझे जिंदा गाड़ दूंगी। चल निकल। बाप रे, भागू यहाँ से। तू नहीं जानती इस खाकी वर्दी की ताकत को। इस खादी पर मत आजमा, जलकर राख हो जाएगी। ये राजनीतिक लोगों का चक्रव्यूह है। मेरे सामने यहाँ खड़े रहकर बहुत से भाषण देकर चले गए। तुम जैसे यहाँ कितने बेमौत मारे जा चुके हैं। बकवास बंद कर, ये तू नहीं बोल रहा है, तू जैसों को बढ़ावा देने वाली भ्रष्ट राजनीति बोल रही है। एक तरफ देश की उन्नति की बातें करते हो और दूसरी तरफ देश को दीमक की तरह खोखला करते जा रहे हो। आजकल जहाँ देखो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता के आंसू पहुँचने के लिए तुम्हारे भ्रष्ट हाथों की जरूरत नहीं है, शुद्ध मन की जरूरत है। अब तो तुझे पता ही चल गया होगा, यहाँ सब भ्रष्ट ही भ्रष्ट हैं। तू मुझे अकेले को पकड़ेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। पकड़ना है तो पूरी सरकार को पकड़। आज के बाद मैं पकड़ूंगी नहीं, सिर्फ मारूंगी। बहुत हो गया तेरा नाटक, निकल यार। गरीबों का खून चूसने वाले, हर तरफ से अपनी जेबें भरने वाले, सड़क ठीक से ना बनने की वजह से मासूम बच्चों की जान लेने वाले दरिंदे से बात कर रही हूँ। ये मत भूल कि तू एक मिनिस्टर से बात कर रही है। काहे का मिनिस्टर रे? तू अपने साथ गुंडे रखता है, लड़कियां रखता है। तू जो भी बोलता है ये लोग सुनते हैं, तू जो भी करता है ये लोग झेलते हैं, लेकिन ये शक्ति नहीं झेलेगी। उन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार तू है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तू क्या समझती है अपने आप को? हाँ, मारा मैंने, मारा है। उन स्कूल के बच्चों की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। सड़क बनवाने के लिए जो 20 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था ना, वो मैंने, मेरे इंजीनियर ने और मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने खाकर हजम भी कर लिया। अब क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? हाँ, जो करना है कर ले जा। थैंक यू फॉर योर स्टेटमेंट। हाँ, मारा मैंने, मारा है। उन स्कूल के बच्चों की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। सड़क बनवाने के लिए जो 20 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था ना, वो मैंने, मेरे इंजीनियर ने और मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने खाकर हजम भी कर लिया। अब क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? हाँ, जो करना है कर ले जा। रक्षा करे कानून की, फर्ज की है मिसाल तू, मिसाल तू। पुलिस अधिकारी शक्ति देवी ने आज सुबह मंत्री श्यामराव जी को अरेस्ट करके बीच बाजार में सबके सामने उनकी बारात निकाली। श्यामराव के साथ साथ इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और जो इस हादसे से जुड़े हुए हैं उन सबको हवालात में बंद किया। The new police officer, Ms. Chamundi's responsible act has given us the fruits today.
The culprits of the horrifying road accidents happened recently, where kids losing their lives have been arrested by Miss Chamundi. हमारी सरकार में ये जो आज बड़ी दुर्घटना हुई है, उससे मुझे बेहद शर्मिंदगी और अफसोस है। इस दुर्घटना से संबंधित सारे बच्चों के घर वालों को 5 लाख रुपए बतौर हर्जाना देने की घोषणा कर रहा हूँ। इस घटना से संबंधित सभी आरोपियों को हमारी पुलिस अधिकारी शक्ति देवी के नेतृत्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और उन सब पर कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे मेरा भाई बाहर चाहिए। ये नहीं हो सकता मैडम। अब तक आपके भाई की करतूतें, उसकी कालाबाजारी लोग टीवी पर देख चुके हैं। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम। चुप कर, सब समझती हूँ मैं इलेक्शन में पानी की तरफ पैसा नहीं बहाती तो तुम मंत्री कैसे बनता? हाँ, कुर्सी पर भले ही तुम हो पर सरकार मेरी है। मेरी तरफ से जो 30 सीटें मिली हैं उन्हें मैं वापस ले लूं ना तो तेरी सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी और तू बहुत जल्द ऊपर चला जाएगा। कुछ दिन रुक जाइए मैडम, जैसे ये मामला ठंडा हो जाएगा मैं खुद उन्हें रिहा करवा दूंगा। जिसने भी मेरे भाई को अंदर किया है उसे नौकरी से अभी के अभी निकाल दो। मीडिया में जोरों की चर्चा हो रही है, डिसमिस करना तो दूर, उसे फिलहाल सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता। मैं जो टुकड़े डालती हूँ उसे बटोर कर अपने मालिक की चुपचाप गुलामी करो। वो छोड़कर मुझे बेकार की बातें मत बताया करो। ऐसी बात नहीं है मैडम, ज्यादा से ज्यादा मैं उसका कहीं ट्रांसफर करवा सकता हूँ। ऐसा है तो उसे सीधा नर्क में भेज दो। नहीं समझे क्या? तुम उसे राय दुर्ग में भेज दो, उसे नर्क में मैं भेजती हूँ। सर, आप बड़े हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं फंसा रही हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। हम जितना झुकेंगे वो उतना ही झुकाएंगे, उनके खिलाफ खड़ा होना होगा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? उनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो मेरी जगह किसी और को लाकर बिठा देंगे। ऐसे में लोगों की भलाई के लिए जो काम मैंने सोच कर रखे हैं वो कभी नहीं कर पाऊंगा मैं। सरकार को बेशक मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को सरकार के सहारे की बहुत जरूरत है और इसलिए मैं उनसे शांति से पेश आ रहा हूं। सर, स्वतंत्रता को पाने के लिए शांति चाहिए और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए शक्ति चाहिए। गांधी जी के वचन उनके साथ ही चले गए। फिर से गांधी जी के वचनों को जागृत करने के लिए हमें नेताजी का रास्ता अपनाना होगा सर। भले लोगों को अगर बचाना है तो बुरे लोगों को मारना ही होगा सर। मेरा सर तूने मुंडवाया है ना तूने। उसी दिन मैंने मन में ठान ली कि तुझे मार कर ही दम लूंगी। तेरे बाप को जिस दिन हमने मारा उसी दिन तेरी भी कहानी खत्म हो गई। ऐसा ही सोचा था हमने, लेकिन बच गई तू। मगर आज नहीं बचेगी तू, सीधा तेरे बाप के पास भेज दूंगी। दीदी छोड़ो, वो मुझे चाय पर लेकर देगा। तुमने कहा था वैसे मैंने दीदी को छुरा मार दिया। मुझे
चामुंडी, दिखा दे तू अपनी शक्ति 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 शक्ति। मालिक, शक्ति तो बच गई और वो वहां पहुंचने वाली है। शक्ति! अरे अरे, ये क्या किया तुमने? देखिए, आपके जीवन में कोई संकट ना आए इसलिए होम किया हमने, वो भंग कर दिया आपने। अब तुम लोगों पे संकट जरूर आएगा। संकट आएगा मत बोल, संकट आ चुका है। देखिए, ऐसा नहीं बोलते यजमान, यदि माता क्रोधित हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ चामुंडा देवी, रक्षा कर माता, रक्षा कर माँ, दिखा अपना रूप, इन जालिमों को मिटा दे माता, माता, माता। माता चामुंडी को मासूम लोगों के खून से शांति नहीं मिलेगी, तो जैसे राक्षसों के खून से अभिषेक करने से ही उन्हें शांति मिलेगी। नहीं राका, इसके लिए मैं ही अकेला काफी हूँ।
ওখানে থাক তোরা, ওখানে থাক, ওখানে থাক তোরা। আরে গলা ফাটাতে ফাটাতে
बेकार गोलकीपर बेकार गोलकीपर